Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing well. तो आज हम वापस आए हैं आपको कुछ नया सिखाने के लिए फोनिक्स में। तो आपके सामने क्या लिखा है बेटा? TH वॉइस्ड अनवॉइस्ड। वॉइस्ड भी है और अनवॉइस्ड भी है, उसका क्या मतलब हो सकता है? कोई बता सकता है मुझे? वॉइस्ड, जब भी हम कुछ आवाज निकालते हैं तो क्या होता है बेटा? एक वाइब्रेशन होता है, बराबर? क्या होता है? एक वाइब्रेशन निकलता है, राइट? अभी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वाइब्रेशन, ओके, शॉर्ट फॉर्म में वाइब्रेट करके लिख रही हूँ, ओके, वाइब्रेशन, ओके। और अनवॉइस्ड यानी कि क्या? यानी कि जब आप अपने वो आवाज से नहीं बोलते हो, सिर्फ हवा, मुंह से हवा आती है तो वाइब्रेशन नहीं होता है। सो ओनली अनवॉइस्ड यानी एयर होता है। अभी ये क्यों सीख रहे हैं हम लोग कि वाइब्रेशन होता है और सिर्फ हवा आती है? तो बेटा हर एक स्वर के लिए आपको जानना है कि आपके गले से आ रही है वो जो आवाज, या सिर्फ मुंह से आ रही है। तो आज यही सीखने वाले हैं कि टीएच जो है, जो टीएच जो है यानी कि टी जब अलग से आता है तो वो जो है टक 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 ट, यानी टैप जब आप बोलोगे तो टक 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 का स्वर निकालता है। और हेच जब अलग में आता है तो हिंदी में ह, वो वाला स्वर निकालता है। क्या है मैंने बोला? टी जब अलग में आता है तो ट ट ट का ट ट ट भी नहीं, ट ट ऐसे आवाज करना चाहिए। और जब हेच हेच है अलग से आता है तो अब हम ह ह ह ह भी नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ आधा जैसे बोल रहे हो, ह ह ह ऐसा बोलना चाहिए। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, टी और हेच जो है मिल जाते हैं, तो इनका एक स्वर होता है जो कि है, एक स्वर होता है यानी कि दो तरीके के स्वर निकालता है जो कि हिंदी में हम बोलते हैं। एक तो ये वाला द और दूसरा ये वाला थ। समझ में आई बात बेटा? मैंने क्या क्या बोला अभी कि वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का क्या मतलब है? यानी वॉइस यानी कंपन होती है, आपके गले से आवाज आती है। अनवॉइस्ड यानी कि गले से नहीं, यानी कि मुंह से सिर्फ हवा आ रही है। तो आपको ये भी बताया गई टी का एक अलग सा स्वर होता है जो कि ट ट होता है। हेच का अलग से स्वर होता है जो कि ह ह होता है। मगर ये जो टी और हेच दोनों मिलके आते हैं तो वो अलग ही साउंड करता है, न ट करता है न ह करता है, सीधा द और थ करता है। तो ये आज हम सीखने वाले हैं कि थ और द, ये जो है जब हम इसको द बोलते हैं तब ये जो है वॉइस्ड है। क्या है? ये है वॉइस। देखिए आपको जब द बोले हिंदी में और गले में हाथ रख के देखिए, एक कंपन होगी, देखिए ध ध ऐसे द्र करके वाइब्रेट हो रहा है, देखिए। तो ये जो द जब बोलता है उसको वॉइस्ड बोलेंगे, और जब थ बोलेगा उसे अनवॉइस्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? अनवॉइस्ड। यानी कि थ बोल के देखिए, गले से नहीं आएगा, सिर्फ मुंह से हवा आएगी। थ थ थ थ थ। बोलिए। यस, गुड मॉर्निंग कालज्वारी, ये सभी को गुड मॉर्निंग। तो यस, तो आप बोलिए अभी, ये मैं रिपीट करना है या अभी समझ में आ गया? तो अभी हम एक्टिविटी के ओर चले। रिपीट तो आर टाइप कीजिए, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। अगर समझ में आ गया तो क्लियर है बताइए, तो मैं अगले पर जा रही हूँ, मैं आपके आंसर्स के लिए वेट कर रही हूँ। ओके, तो टीएच जो है दो साउंड्स करता है, एक तो ध और एक तो थ। तो द वाला उसे हम वॉइस्ड कहते हैं और थ वाला उसे अनवॉइस्ड कहते हैं, क्योंकि गले से आवाज नहीं निकलने की वजह से हम उसे अनवॉइस्ड कहते हैं। ओके, क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। यस, गालचवारी वाड़ी, आप बताइए मुझे क्लियर है क्या? और बाकी स्कूल्स भी, आंचल यूपीएस और जुनागढ़ी, बाकी स्कूल्स प्रतापपुर, सब बताइए। चलिए मैं इसको हटा रही हूँ अभी। ओके, आपको क्लियर है, मैं मानती हूँ किसी ने डाउट करके नहीं बोला है, और आपने लिख भी लिया होगा कि वॉइस यानी वाइब्रेशन होता है, अनवॉइस यानी कि सिर्फ एयर आता है, और
टी का स्वर क्या है, हेच का स्वर क्या है, और टी हेच। और इसे क्या बोलते हैं मालूम है? जब दो अक्षर मिलके एक स्वर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं पता है आपको? डायाग्राफ बोलते हैं, डायग्राफ। डाय डाय यानी दो, ग्राफ, डायग्राफ। क्या बोलते हैं हम? डायग्राफ, राइट। अभी क्लियर है, मैं मानती हूँ। मैं इसलिए टाइप नहीं कर रही हूँ ताकि टाइपिंग में बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे लिख के बता रही हूँ। ओके मैम, बता दिया है, वेरी गुड। आंचल यूपीएस को मोहन खाल स्कूर ने, यस, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। तो अभी हम एक्टिविटी जाएंगे। आपको क्या करना है, उस वर्ड को पहचानना है और उसमें वॉइस्ड साउंड है या अनवॉइस्ड साउंड है, आपको मुझे बताना है। वॉइस्ड है तो वी टाइप कीजिए, अनवॉइस्ड है तो यू टाइप कीजिए। अब ये जो है, आप सबको इसको कैसे पढ़ना है पता है, अगर आप बोलिए इसमें वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है। वॉइस्ड है तो वी टाइप कीजिए, अनवॉइस्ड है तो यू टाइप कीजिए। चलिए अभी इसको कैसे पढ़ते हैं पढ़िए। मैं नहीं पढ़ूंगी अभी, मैं, आप जवाब दीजिए फिर मैं पढ़ के बताऊंगी इसको। आपका ये क्यों पढ़ते हैं वॉइस और अनवॉइस? ताकि हमको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चले कि उसका कैसे प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन आपको सही होना चाहिए। और हमेशा बहुत लोग टीएच माने सिर्फ थ करते हैं तो पढ़ने में गलत आएगा, क्योंकि कभी कभी टीएच जो है द का साउंड भी निकालता है। तो इसमें क्या निकला, वह ए। इसको कैसे पढ़ने का, इसमें कितने स्वर हैं पहले, इसमें कितने, चार अक्षर हैं मगर स्वर सिर्फ तीन है। एक तो वह और एक तो ए। और ये टी एच जो है एक डायग्राफ है, तो इसका एक स्वर हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पर तीन स्वर है, थ्री साउंड्स है, और चार अक्षर हैं, थ्री साउंड्स है। इतने स्वर है, तो हर एक लेटर में, हर एक वर्ड में मैं पूछूंगी कितने स्वर हैं, तो आपको बराबर मुझे बताना है, ठीक है? थ्री साउंड्स है और फोर लेटर्स है यहाँ। फोर लेटर्स माने क्या? ये डब्ल्यू है, ये आई है, ये टी है, ये एच है। तो चार लेटर्स हुए यानी चार अक्षर हुए और तीन स्वर है। यस, तो सब लोग वॉइस्ड करके बोल रहे हैं, तो मैं बोलूंगी इसको वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है। आप कैसे बता रहे वॉइस्ड? वॉइस्ड यानी कि जो ध साउंड निकलता है, ये वॉइस यानी जो ध साउंड निकलता है। तो इसको हम थोड़े विध नहीं पढ़ते हम, इससे विथ थ थ ये वाला पढ़ते हैं इसको, ये वाला। तो अनवॉइस्ड माने ये वाला साउंड, और वॉइस्ड माने ये वाला साउंड। अभी क्लियर है? तो अनवॉइस्ड माने थ, और यहाँ पर विथ, विथ विथ, हम विद द नहीं पढ़ते हैं ऐसे, हम विथ ऐसे पढ़ते हैं। तो इसी को ही आंसर है, जो ये वाला अनवॉइस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हवा आती है। आप बोल के देखिए, आपके मुंह से हवा आएगी, आपके गल यहाँ जीभ रख के कंपन नहीं होगा। ध बोलने के टाइम में आपके जीभ में कंपन होती है। ओके, अनवॉइस्ड करके अभी बता दिया है आंचल के यूपीएस मोहन खल ने, राइट। तो अभी आपको सही बताया आपने कि अभी यहाँ पर अनवॉइस्ड है। तो अभी अगला जाएंगे, आप देखिए, अभी आप बताइए इसमें क्या आ रहा है। आप इसे, आप हिंदी में पढ़ के देखिए बेटा। आप क्या कीजिए, इसको दोनों स्वर में पढ़ के देखिए। एक तो थिन ऐसे पढ़ के देखिए, और एक तो दिन करके पढ़ के देखिए। अभी आप इसको ध इन धिन पढ़ोगे या थ इन थिन पढ़ोगे? आप बताइए मुझे। पतले को हिंदी इंग्लिश में थिन कहते हैं, तो थिन हम कहते हैं, तो कौन सा आया, वॉइस या अनवॉइस? सेकेंड नंबर डाल के आप नंबर 2 डायल के यू या वी टाइप कीजिए, कौन सा है ये? यस, ये वाला भी अनवॉइस्ड है, क्योंकि यू है, क्योंकि हमको यहाँ पर थिन बोलते हैं, हम दिन नहीं बोलते हैं। दिन तो हिंदी वाला ये वाला दिन हो जाएगा, जो डे है दिन हो जाएगा, तो ये गलत होगा। ये नहीं है, यहाँ पर दिन ध नहीं है, थिन है, थिन। ऑल राइट बच्चों,
अभी धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और अब ये बराबर आप बता रहे हो अनवॉइस्ड करके सही, तो आपका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में बहुत सही होगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम हम कब ध लिख हम कब द का उच्चारण कभी कब द का उच्चारण करें, हमको कैसे पता चलेगा मैम? आप बोल रहे हो कि उच्चारण सही हो जाएगा। तो बेटा मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी, जो रेगुलर साइट वर्ड्स होते हैं जैसे देन, देम, दैट, दिस, वो सारे वर्ड्स में आप देखोगे तो ये वाला वॉइस्ड वाला साउंड आएगा। जो हेवी वर्ड्स जैसे देम, दिस, दैट, ऐसे वर्ड्स, और ऐसे जो नॉर्मल वर्ड्स जो है थ का साउंड ही करता है। एक कोई रूल नहीं है, जस्ट आपको फोनिक्स थोड़ा इजी बनाने के लिए वो खोज की है फोनिक्स जो एक्सपर्ट्स हैं। ऑल राइट, तो अभी हम इसको अनवॉइस्ड करेंगे क्योंकि उनको पता है इसे हम थिन बोलते हैं। अगला देखिए बेटा, अभी जैसे मैंने अभी हिंट भी दे दिया, अभी आप बोलिए इसको थर्ड वन क्या है, वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है? 3 नंबर डाल के मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आप प्रतापपुर और आंचल स्कूल्स आंसर कर रहे हो, थैंक यू सो मच। और बाकी स्कूल्स भी जुनागरी जो है वो भी आंसर कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है हम इसको थिस करके नहीं पढ़ते, हम इसे क्या से पढ़ते हैं, दिस, द। यहाँ पर ये डायग्राफ को हम क्या पढ़ेंगे, द, द, ये वाला द पढ़ेंगे, द, ए, स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 स्वर है मगर 4 अक्षर है। क्यों 3 स्वर है? क्योंकि ये जो टी एच है एक डायग्राफ है, इनको जोड़ के ही पढ़ना है। अगर इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे साउंड के हिसाब से तो देखिए कितना गलत प्रोनाउंसिएशन आएगा। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। अगर हम गलत गलत ऐसे एक एक साउंड करेंगे तो इसका साउंड मैंने बताया था आपको ट, ट है, इसका साउंड ह है, टह, ई, दह इस, दह इस, दह इस कोई वर्ड होता है क्या? तो अगर हम ऐसे गलत अलग अलग पढ़ेंगे तो इनका ब्लेंडिंग, जो हम जोड़ के पढ़ते हैं उसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं, तो ये जो ब्लेंडिंग है गलत आएगा। तो हमको जब भी टी जो है हैच के साथ आता है तो हमको तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि ये जो है डायग्राफ है, इसे हम जोड़ के पढ़ते हैं, या तो थ पढ़ते हैं या तो द पढ़ते हैं, बस वो ही आपको माइंड में याद रखना है। क्लियर है? तो क्लियर बताइए। और क्लास कैसा लग रहा है आपको? इंफॉर्मेटिव है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है? आपका कमेंट्स हमको बहुत ही प्रेरित करे, मीन बहुत यानी कि एनकरेजमेंट देगा, तो जरूर वो भी बताइएगा, राइट। तो चलिए अभी हम इसे धिस करके पढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा वॉइस्ड, राइट। थर्ड नंबर वॉइस्ड करके टाइप किए हो। कोई कोई थर्ड नंबर अनवॉइस्ड किया है बेटा। अनवॉइस्ड यानी कि, वापस मैं लिख के बता रही हूँ बेटा, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। वॉइस्ड, अनवॉइस्ड यानी कि थ वाला साउंड जो सिर्फ मुंह से हवा निकलती है, कंपन नहीं होता है। और वॉइस्ड यानी कि द वाला साउंड, यहाँ पर नहीं दिख रहा है ब्लू होने की वजह से, मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। यानी वॉइस यानी द साउंड जो है, आप जीभ को देख सकते हो, इसे हम दिस, दिस ऐसे जीभ रख के बोलिए तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आएगा। ऐसे जीभ रख के बोलोगे तो थिस, थिस करके आएगा, थिस थिस करके आएगा, जो कि गलत है, वो थिस नहीं है, दिस, दिस। टंग को ऐसे बाहर निकाल के ऐसे प्रोनाउंस कीजिए तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आएगा, दिस, दैट, दिस, दैट। ऑल राइट, अभी आ गया आंसर्स हमको, राइट। तो ये वाला जो है, ये जो है दिस जो है वॉइस्ड है, राइट। यस गर्ल्स वाली आपने भी आंसर किया है, सो सही से आप लोग पहचानिए उस साउंड को। अभी इसको हम बैथ, बैथ, थ, थ कहते हैं। तो कौन सा स्वर निकला? हम बाद, बाद नहीं है, ये बाद में आने वाला ध नहीं है, बैथ, बैथ। डिड यू हैव अ बैथ? बात भी नहीं बोलना चाहिए, बैथ, बैथ, bath. Did you have a bath? I didn't have my bath. I did have my bath. थ थ थ। तो यहाँ पर कौन सा स्वर निकला बेटा? यहाँ पर
थ वाला ये वाला स्वर निकला जो कि अनवॉइस्ड है। तो ये जो थ साउंड है, जो थ और द साउंड है, पीछे भी आ सकता है, वर्ड्स एंडिंग में भी आ सकते हैं, आगे भी आ सकता है। तो जब भी वो जोड़ी को देखो टी एच को, या तो आपको थ पढ़ना है या तो आपको द पढ़ना है। तो प्रोनाउंसिएशन करने के बाद आप एक मुद्दे पे आ सकते हो कि ये बाद, हम बाद थोड़ी बोलते हैं स्नान करने को, हम स्नान करने को भात भात बोलते हैं। ऑल राइट, तो ये जो है वॉइस्ड अनवॉइस्ड होगा। यस, फोर्थ वन अनवॉइस्ड है। वेरी गुड वेरी गुड, अभी बराबर, अभी सभी ने आंसर दिया है अनवॉइस्ड। अभी ये वाला देखिए, ये कैसे पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? रास्ता। आपने कौन सा रास्ता चुना? विथ path डिड यू चूज? विथ path आर यू गोइंग? आप कौन से रास्ते से जा रहे हो? विच path। इसलिए नेटिव स्पीकर्स आप देखते होंगे, नेटिव स्पीकर्स यानी कौन? जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वो इसको पाथ करके नहीं पढ़ेंगे, path। I do not know the path, कैन यू प्लीज गाइड मी, ऐसे बात करते हैं वो लोग। तो ये जो टी एच को जो है थ जो अनवॉइस्ड साउंड करते हैं, करेक्ट बेटा, ये वाला साउंड ही आ रहा है जो कि थ है, ना कि पाद। पाद नहीं होता है। ओके, पाद नहीं है ये पाथ। पाथ भी बोल सकते हो, पैथ भी बोल सकते हो, मगर टी एच जो है यहाँ पर अनवॉइस्ड ही है। राइट बच्चों, तो क्लास कैसे लग रहा है बेटा, वो भी बताते जाइएगा। हाउ इज इट गोइंग ऑन? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर? यस, 5 जो है अनवॉइस्ड है बोल दिया है। वेरी गुड। आंचल के यूपीएस मोहनलाल खाल ने और जालवाड़ी ने। यस, अब ये बताइए, मैंने पहले ही हिंट दे दिया था आपको। बताइए बताइए, प्रतापपुर सभी आंसर्स दे रहे हो, जूनागढ़ी आंसर्स दे रहे हो, और नया कौन है? प्रतिभा डोकला। बहुत अच्छे हैं मैम, क्लास बोल रहे हैं प्रतिभा डोकला जी, थैंक यू सो मच। यस, तो ये क्या है? अब इसे हम, मैंने पहले ही बता, जो रेगुलर वर्ड्स जो साइट वर्ड है उसे हम वॉइस्ड यानी कि जोर से गले से आवाज आती है जो कि द है। तो हिंदी में भी हमारा ऐसे होता है ना, त थ द न, जो दूसरा वाला द है ध, पेट से आवाज आती है, गले से आवाज आती है, ऐसे हम सिखाते हैं ना बच्चों को हिंदी में। तो इंग्लिश में भी ऐसा होता है बेटा। तो हमको वो स्वर पहचानना है तो हम बराबर पढ़ सकते हैं, द है या थ है। तो हम इसे यहाँ पर ये वाला वॉइस दैट पढ़ते हैं, दैट। हम थोड़े थट थट पढ़ते हैं, थट थ एट थैट थोड़े पढ़ते हैं, सो हम इसे ध एट दैट पढ़ते हैं। तो हम ये वाला द ही पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि वॉइस्ड है। वेरी गुड, अभी सबके आंसर सही सही आ रहे हैं कि ये वॉइस्ड है। वेरी गुड बच्चों, तो आप लिख लीजिए। आप जब भी ये साउंड लिख रहे हो, ये वर्ड लिख के उसको अंडरलाइन करके आप ऐसे इसको ऐसे 2 साउंड कीजिए, एक तो आप थ कीजिए और एक तो द लिखिए। फिर उसमें से ये कौन सा साउंड कर रहा है? द कर रहा है, तो आप यहाँ पर इसको गोल लिखिए। ओके, ताकि आपको जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता चलेगा इस यहाँ पर, और इसे द लिख के यहाँ पर वॉइस्ड लिखिए और यहाँ पर अनवॉइस्ड। ये जो है गलत है, सॉरी, उसको राउंड मत डालिए, ये अनवॉइस्ड। तो आप ऐसे लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो आप रेफर करोगे तो आपको पता इजिली चलेगा। ऑल राइट बच्चों, तो अभी हम अगले पे जा रहे हैं। ये जो है वॉइस्ड है, सही पहचाना सबने। तो आप जीभ ऐसे रख के बात कीजिएगा तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होगा ही नहीं। अभी इसको देखिए, और मॉस, मॉस, स सिर्फ हवा आ रही है, स मौ ध नहीं पढ़ते हैं हम ध नहीं बोलते हैं हम इसके। मॉस, मॉस, मॉथ। मॉथ क्या होता है? बटरफ्लाई जैसे ब्राउन कलर में एक इंसेक्ट रहता है, एक कीड़ा रहता है, या वैसे रहता है उसको ब्राउन कलर में, तो आप उसे मॉथ, मॉस, मॉस ऐसे बोलोगे। तो यहाँ पर ये वापस अनवॉइस्ड है। यस, नंबर 7 जो है अनवॉइस्ड है। वेरी गुड वेरी गुड।
यूपीएस मुंडियाकी करके नारसन करके बताया है नाम प्रतिभा डोलका ने कि मुंडियाकी नारसन स्कूल से हैं। वेरी गुड क्लास, इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सभी ने बोला है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो ये जो है अभी ये वाला बताइए, ये वाला बताइए। तो बहुत अभी हम लोग यहाँ पर मोस्टली इसे हम एस करके डाल के इसे हम मैक्स 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 बोलते हैं, मगर इसे नेटिव स्पीकर्स हाँ क्या कहते हैं, इसे मैथ थ थ थ मैथ करके नहीं बोलते हैं, मैथ द नहीं है। तो आप बच्चों यहाँ पर कितने स्वर हैं मैं अगली कक्षा में एमसीक्यू रखने के टाइम में आपसे पूछूंगी कि यहाँ पर कितने स्वर है, ऐसे कोई भी वर्ड लेके बोलूंगी तो आप तुरंत यहाँ पर 1 2 3 4 स्वर है करके मत बोलिए। यहाँ पर कितने स्वर है बताइए मुझे, कौन बताएगा मुझे इस अक्षर में कितने स्वर है बच्चों, बताइए। म आ क्या है, 3 स्वर है, 3 साउंड्स है। और कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। तो फोनिक्स में हम इसे दोनों सिखाते हैं बच्चों को कि लेटर्स को भी समझना है और साउंड्स को भी समझना है। जब आपको मैथ करके एक डिक्टेशन वर्ड मिलता है तो आप म आ थ के लिए आप 2 लेटर्स लिखोगे जो कि है टी हेच। हेच बोलने का बेटा, हेच नहीं बोलने का, इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हेच, हेच, टी हेच। तो मैथ में हुआ आपका यहाँ पर अनवॉइस, सभी ने सही कहा है। यस, 3 वावल्स नहीं बेटा, इसे वावल्स नहीं, आपने गलत समझा बेटा, स्वर यानी कि साउंड्स का पूछ रही हूँ मैं, हिंदी वाला वावल्स नहीं पूछ रही हूँ बेटा। तो आप यहाँ पर कैसे 3 वावल्स है, वावल्स यानी यहाँ पर मैं यानी स्वर यानी वावल्स का बात नहीं कर रही हूँ बेटा। यहाँ पर आपको एक छोटा करेक्शन देना है बेटा, 3 वावल्स करके लिखा है आपने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, 3 साउंड्स बोलना चाहिए। मैं हिंदी वाला स्वर वो व्यंजन स्वर वाला बात नहीं कर रही, मैं साउंड्स वाला बात कर रही। सो हाउ मेनी साउंड्स, देयर आर 3 साउंड्स। ओके, व्हाट आर द साउंड्स, विच इज आ थ, 3 साउंड्स हैं। क्योंकि एम जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, वावल नहीं है, तो आप यहाँ पर बोल नहीं सकते हो 3 वावल्स है, रॉन्ग है, 3 साउंड्स है बोलना चाहिए। ओके, यस यू गॉट इट राइट, 3 वावल साउंड्स नहीं, 3 साउंड्स, राइट, यस, 3 साउंड्स। ऑल राइट, वावल्स यहाँ पर नहीं बोलना है क्योंकि हमारे वावल्स क्या है, ए ई आई ओ यू ही वावल्स है, तो ये वावल साउंड नहीं है, 3 स्वर सिर्फ है। ओके, क्लियर है तो क्लियर बताइए, या तो और मेरे को रिपीट करना है। तो यहाँ पर ये मैथ जो है अनवॉइस साउंड है क्योंकि मैथ बोलते हैं, टी एच जो है हमारा वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। ओके, अभी ये वाला देखिए बेटा, अभी बताइए लास्ट 9th वाला कौन सा आएगा। यस, ओके करके बताया है, थैंक यू सो मच, यू हैव अंडरस्टूड इट। यस, अच्छा लग रहा है, देखिए आप चैट करते हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है, तो इससे हमको पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। नहीं तो आप समझोगे वावल्स है, यहाँ पे तो वावल ही नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर कितने स्वर हैं वापस, 3 स्वर है, एक तो टी एच एक डायग्राफ है, और ये ए है और ये न है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ध बोल रहा है, सही पहचाना। यहाँ पर हमको गले में वाइब्रेशन मालूम पड़ता है, धन। आप गले में हाथ रख के देखिए, ग्र करके होगा, और आपकी जीभ भी देखिए कंपन होगा, जो लिप्स के बीच में आप जीभ रख के धन धन, देखा हो रहा है ना, धन। हम थोड़े थन थन बोलते हैं, थन तो सिर्फ हवा आएगी मुंह से, हम इसे धन धन बोलते हैं। वेरी गुड, सो दिस वन इज अ वॉइस्ड वन। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर्स, क्लियर है मैडम करके बोली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। तो अभी ये बहुत समय हो गया, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से हमारा स्पोकन इंग्लिश का क्लास एक छोटा सा जो हम आज आपको सिखाने वाले हैं। अगली कक्षा में आपको और वर्ड्स चाहिए इस पर, टी एच पर, तो मुझे बताइए, मैं अगली क्लास वापस इसी को ही लेंगी। अब छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, नहीं तो फिर हम
दूसरे साउंड पर जाएंगे। अगर आपको और वर्ड्स चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए इस TH पर तो मुझे बताइए, वी नीड मोर प्रैक्टिस। सो लास्ट क्लास हमने दिस इज माई पेन ऐसे हमने सीखा था, दैट इज माई बुक, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे करके दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो हमने सीखा था माई का उपयोग कैसे करने का, जब भी हमको बताना है कि यह मेरा है या उसका है, ऐसे करके हमको बताना है, तो हमने सीखा था। तो अभी हमको क्या है ना, तो अभी हमको जब उसका है उसकी है वो बताने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं, हम हिस और हर का उपयोग कर सकते हैं। अगर मैस्कुलाइन जेंडर हो तो हम हिस का प्रयोग करेंगे, अगर फेमिनाइन जेंडर है तो हम हर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हम उसकी है उसका है ऐसे बताने के लिए हम ये हिस और हर का प्रयोग करेंगे। ऑल राइट, तो आप मुझे अभी तक बताए नहीं हो कि आपको अगले क्लास भी TH पर चाहिए, तो क्योंकि मैं और एक्टिविटीज रखी हूँ आपको वो कराऊंगी मैं, नहीं तो मैं और कुछ साउंड्स नया लाऊंगी आपके लिए। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका वो सेंटेंस देखेंगे। इस सेंटेंस को सही कीजिए बच्चों। चलिए, इसका ये जो स्टेशनरी है उस लड़के का है पता चल रहा है हमको, किस शब्द से पता चल रहा है, उस लड़के का है। और यहाँ पर ये स्टेशनरी दूर रखी हुई है, तो उस वो भी किस शब्द से पता चल रहा है, तो फार करके किस शब्द से पता चल रहा है, जेंडर करके किस शब्द से पता चल रहा है, वो भी मुझे लिखिए। न्यू साउंड चाहिए, हाँ नया नया सीखना है, वेरी गुड। ठीक है, न्यू साउंड लाएंगे आपके लिए। ओके ओके, हम आपको एक काम करते हैं, जो एक्टिविटी TH पे है, लास्ट में 2 मिनट आपको मैं दिखाती हूँ, आप होमवर्क कीजिए और कौन सा साउंड कौन सा वॉइस आएगा अनवॉइस आएगा आप कर लीजिए। ठीक है, यस वेरी गुड, आंसर्स आ गए हैं। दैट इज हिज स्टेशनरी, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर कैपिटल करना भूलिएगा मत बेटा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जानबूझ के आपको आंसर पता नहीं होना चाहिए कि दैट से शुरू होता है, इसलिए मैंने यहाँ स्मॉल लेटर रखा है। तो कैपिटल में लिखिए और यहाँ पर फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश चिल्ड्रन। नेक्स्ट, वन मोर सेंटेंस वी विल डू। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कीजिए आप, उसका है उसकी है मेरा है ऐसे सेंटेंस आप बात करना शुरू कीजिए। अभी ये इधर ये नजदीक है, किस शब्द से पता चल रहा है, नजदीक है, और किस शब्द से पता चल रहा है कि ये एक लड़की का स्टेशनरी है। आप दोनों का जवाब मुझे दीजिए और सेंटेंस भी लिखिएगा। यस, तो वेरी गुड, दिस इज हर स्टेशनरी। तो ये दिस वर्ड से पता चल रहा है, जो कि हमको कैपिटल में लिखना चाहिए, कि ये जो है नजदीक है, ये जो स्टेशनरी है नजदीक है, और दिस इज हर स्टेशनरी, ये हर वर्ड से पता चल रहा है कि ये लड़की का स्टेशनरी है। वेरी गुड, सही कहा, बहुत बढ़िया से आंसर किया है आंचल UPS मोहन खाल ने और दीपा भंडारी जी ने, और बाकी स्कूल्स ने भी आंसर किए हैं, इसका नाम नहीं लिया तो क्षमा कीजिएगा। तो आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिएगा जब तक मैं क्या करती हूँ, आपको होमवर्क में दिखाती हूँ जो आपको करना है, क्योंकि आप बोल रहे हो हमको नया साउंड चाहिए, तो आप ये होमवर्क कीजिए। तो यहाँ पर वर्ड्स हैं, तो आपको बैठ के यहाँ पर कौन सा वॉइस्ड है और अनवॉइस्ड है आपको लिखना है। तो आप जल्दी से 1 मिनट टाइम है, आप ये वर्ड सारा आप लिख लीजिए और फिर आप छांट के लिखिएगा। और भी बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो TH में, जैसे कि थंडर है, TH थंडर, थंडर, हम दंडर नहीं बोलते। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम, और भी एक चाहिए तो सेशन हम रख सकते हैं, मगर आप बोल रहे हो नया साउंड चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे कि ये वर्ड भी है, यहाँ पर लिखा नहीं है, थंडर है, तो इतना बड़ा शब्द हम फोनिक्स में पढ़ सकते हैं, थ अन ड थंडर, थंडर। तो फोनिक्स का सारा स्वर आपको पता है, तो आप जोड़ जोड़ के जैसे हिंदी पढ़ते हो तो आप ऐसे पढ़ सकते हो बेटा। सॉरी,
हो गया है तो बता दीजिए, कॉपी करना, तो मैं वाइंड अप करती हूँ क्लास। तो आप लोग इसको बराबर, आप लोग कौन सा कहाँ पे आएगा होमवर्क करके मुझे भेजिएगा। ऑल राइट, यस हो गया तो यस मैम बता दीजिए। तो मैं वाइंड अप करती हूँ क्लास को। तो आप ऐसे एक्टिविटी कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे बाकी टी एच जो भी वर्ड्स हैं क्लासरूम में, जो टी एच बीच में भी आते हैं बहुत सारे वर्ड्स, तो आप ऐसे एक्टिविटी कर सकते हो। यस अभी से आंसर्स आ गए हैं वॉइस करके, अनवॉइस करके, बहुत खूब, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच दीपा भंडारी जी, बीइंग वेरी वेरी एक्टिव ऑन द चैट बॉक्स, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो आई वाइंड अप द क्लास, आई होप यू ऑल हैव कॉपीड इट। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में और आपको नया साउंड्स लाएंगे, और आपके स्कूल से टेक्स्ट बुक में से जो एक्टिविटी, ग्रामर एक्टिविटीज है हम लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।